कल हमने स्टार्ट किया था एरे। एरे बेसिकली होता क्या है? एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और डाटा स्ट्रक्चर इट इज द वे इन विच वी स्टोर डाटा इन द एफिशिएंट वे। अपने डाटा को रखने का तरीका। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बुक एक 4-5 भी रख सकता हूँ, और एक 100 भी रख सकता हूँ। लेकिन मैटर क्या करता है, मैं उस डाटा को कैसे रिट्रीव कर रहा हूँ और कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैटर ये करता है। ठीक है, मैं उस डाटा को कैसे रिट्रीव कर रहा हूँ और कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैटर ये करता है। लेट्स सी, एरे ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपना डाटा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एरे ही एक तरीका है अपने डाटा को रखने का, हमारे पास और भी तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, क्यू, ग्राफ। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपके टॉपिक आते रहेंगे आपको पता लगता रहेगा कि क्या होते हैं। अभी हमें पढ़ना है कि एरे में कैसे डाटा स्टोर हम करते हैं। अभी हमें पढ़ना है कि एरे में कैसे हम डाटा स्टोर करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास नंबर हैं जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, देन 30 और 40 और 50। हमें ये नंबर्स को एरे में स्टोर करना है। तो कैसे करते हैं? एरे में जो इंटरनली डाटा स्टोर होता है वो इस टाइप से होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है आपका, ये क्या है? जीरो इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है आपका? 1। ये इंडेक्स 2। ये इंडेक्स 3। ये इंडेक्स 4 और ये इंडेक्स 5। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। स्टोर करते हैं 10। इस टाइप से आपके एलिमेंट स्टोर होते हैं 10। देन यहाँ पे 20, 30, 40 और 50 और यहाँ पे 60। ठीक है, इस टाइप से आपके एलिमेंट्स स्टोर होते हैं एरे में। हर एक चीज़ की कुछ एडवांटेज होती हैं और डिसएडवांटेज होती हैं। एडवांटेज क्या है? इट स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा। आप इसमें मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एरे साइज इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि इसका इंडेक्स 5 है तो उसमें 5 ही एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। इससे अगर आपको और ज़्यादा एलिमेंट स्टोर करने हैं तो आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? we can store only homogeneous type of data, we cannot store heterogeneous of type of data। हम इसमें सिर्फ क्या स्टोर कर सकते हैं? अगर आपने एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का तो आप उसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आप उसमें चाहें कि इंटीजर और कैरेक्टर या दूसरे टाइप की वैल्यूज एक साथ स्टोर हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम स्टोर कर सकते हैं हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डाटा। इसका यूज करेंगे आगे, आपके टॉपिक्स आएंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क, उसमें एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, ग्राफ, ये कुछ क्लासेस आएंगे प्री डिफाइंड। तो तब हम पढ़ेंगे कि ऐसे हम हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ, देन यहाँ पे क्लास का ऑप्शन आता है। क्लास में हम बनाते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे और पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और फिनिश पे क्लिक किया। देन हम यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब मैं एक एरे बनाऊंगा इंटीजर टाइप का। तो हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? पहले वेरिएबल का टाइप लिखते हैं, किस टाइप के हम उसमें वैल्यू स्टोर करना है, इंट, देन एरे
मतलब वेरिएबल का नाम a और उसके बाद सेमीकोलन। अब ऐसे एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट उसका टाइप, देन ARR एरे का सिंबल, देन एरे का ये सिंबल है, ठीक है। उसके बाद आपको एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन एरे का टाइप इंट, देन एरे का इंडेक्स की कितनी उसमें वैल्यू आप स्टोर करोगे। तो मैं इसमें कितनी वैल्यू स्टोर करूंगा, 5। तो 5 से ज़्यादा आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर 5 से ज़्यादा आप स्टोर करोगे तो आपका एक एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। देन यहाँ पे क्या करते हैं हम, ARR जीरो इंडेक्स पे आपको क्या रखा है वो रखते हैं यहाँ पे जीरो पे हमने स्टोर कर दिया 10। देन ARR वन इंडेक्स पे क्या रख दिया हमने 20। देन ARR टू इंडेक्स पे क्या रख दिया हमने 30। देन ARR फोर इंडेक्स पे हमने रख दिया 50। देन आपकी थ्री इंडेक्स हम छोड़ दिए, इस वजह से मैं थ्री इंडेक्स पे रखा हूँ यहाँ पे 40, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट कैसे करूँगा, अगर आप सिंगल सिंगल एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे ARR और यहाँ पे जीरो। अगर आप चाहते हैं जीरो इंडेक्स पे क्या रखा है वो आप प्रिंट कर दो, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स पे क्या रखा है यहाँ पे 10, जीरो इंडेक्स पे क्या रखा है यहाँ पे 10, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक साथ अगर आपको एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो यहाँ पे 4, देन इंट आई इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, देन आई लेस देन ARR डॉट लेंथ। ये क्या बताएगा, लेंथ आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है, आपके एरे के अंदर जो लास्ट इंडेक्स है वो इसको रिटर्न करके देगा। ARR डॉट लेंथ का मतलब लास्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तब तक आपका लूप चलेगा। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे हम ARR आई डालते हैं। आई क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है, आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है, इसलिए हमने यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो लिया है। आपका ये कब तक चलेगा, जब तक आपका लास्ट इंडेक्स होगा एरे का। तो यहाँ पे सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। यहाँ पे क्या है 10, 20, 30, 40 और 50। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, एलिमेंट्स प्रिंट हुआ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। देन अब देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा तरीका एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने का। हम पढ़ते हैं फॉर ईच लूप के बारे में। तो इस ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, देन इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। देन यहाँ पे फॉर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वो वेरिएबल उस टाइप का होगा जिस टाइप का हमारा एरे का एलिमेंट है। हमारा जो एलिमेंट है एरे का वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। अगर हमें हमारे एरे के एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का है तो हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगर हमें अरे एरे के एलिमेंट फ्लोटिंग टाइप का है तो हम फ्लोट या डबल टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो इन टाइप का तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट आई, देन यहाँ पे कोलन, उसके बाद यहाँ पे ARR एरे का सिंबल, ARR एरे का सिंबल, देन यहाँ पे sys out, देन यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस sys out कंट्रोल स्पेस, देन यहाँ पे आई क्या है आपका एरे का एलिमेंट। सेव करते हैं और रन करते हैं। देखो आपका इसी तरीके से काम किया, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप, वो हमें देखना है। देखो यहाँ पे आपका फॉर लूप के अंदर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों कर सकते हो, मतलब आप अपना जो भी इंडेक्सिंग है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में प्रिंट करा सकते हो। देन लेकिन फॉर ईच लूप में आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपके एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो। देन आई यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है फॉर लूप के केस में, और फॉर ईच लूप के केस में क्या है, आई यहाँ पे एरे के एलिमेंट है, ठीक है। तो देखते हैं हाउ टू रिवर्स प्रिंट एन एरे, हम एरे को कैसे रिवर्स में प्रिंट कराते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और एक यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे रिवर्स एरे,
ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एस लगा देते हैं, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक। देन यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। अब की बार जो मैं एरे डिक्लेयर करूंगा वो दूसरे तरीके से करूंगा। मैं सिंगल सिंगल इंडेक्स पास नहीं करूंगा, मैं एक साथ डायनेमिकली सारे वैल्यू को एलोकेट कर दूंगा। यहाँ पे इंट ए आर आर, देन यहाँ पे एरे का इंडेक्स, एरे का इंडेक्स नहीं डालेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, देन 10 20 30 और 40 देन 50। एक साथ हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। जनरली हम यही तरीका यूज करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जनरली हम यही तरीका यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सिंगल इंडेक्स पास करके हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो काफ़ी कोड लेंथ बढ़ जाती है उसकी। देन इसे कैसे हम रिवर्स में प्रिंट कराएंगे वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फोर लूप का यूज करता हूँ, फोर देन इंट आई इक्वल टू। अब की बार जो मैं एरे का इंडेक्स है वो लास्ट से स्टार्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे ए आर आर एरे का नाम देन डॉट लेंथ। अब जो आपका लास्ट इंडेक्स है वो कितना है, 5। जो आपका लास्ट इंडेक्स है वो कितना है, 5, ठीक है। आपका जो लास्ट इंडेक्स है वो कितना है, 5। लेकिन आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो जीरो से हो रही है, मतलब जीरो पे 10 रखा है, 1 पे 20 रखा है, 2 पे 30 रखा है, और 3 पे 40 रखा है, और 4 पे 50 रखा है। अगर मैं ए आर आर डॉट लेंथ लिखता हूँ तो फिफ्थ इंडेक्स वाली वैल्यू पे मतलब अभी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे आपकी एक्सेप्शन आएगी, एरो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, उस इंडेक्स को हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं -1 लिखता हूँ, जिससे आपका एक पहले वाला मतलब 5 - 1 कितना, 4 वाला इंडेक्स पे क्या आपका 50 प्रिंट होगा, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका जो लूप है वो कब तक चलेगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक आई 0 से ज़्यादा है जब तक आपका लूप काम करेगा, आई प्लस प्लस। देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे ए आर आर एरे का नाम, देन यहाँ पे आई उसकी इंडेक्स, देन सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 50। उसके बाद यहाँ पे आया आपका एक्सेप्शन, क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शन आ रहा है क्या, जावा लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आउट ऑफ लैंग। क्या हमने कुछ गड़बड़ की है, हाँ। यहाँ पे हमें क्या लिखना था, आई माइनस माइनस, क्योंकि अगर मैं एरे डॉट लेंथ -1 लिखूंगा तो पहला जो इंडेक्स है वो क्या है, 4। तो 4 तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 50, फिर अपने आप को वो इंक्रीमेंट करेगा, 4 + 1 5 हो गया, तो 5 इंडेक्स पे कुछ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब मैं इसे रन करता हूँ, आपका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, 50 40 30 20 10, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग को डिक्रीमेंट करना है। पहले यहाँ आपका क्या था, 4 था, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। इस तरीके से आपका ये एलिमेंट रिवर्स में प्रिंट हो गए। अब लेट्स सी, मुझे ये सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, तो मैं सम किस तरीके से निकाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 + 20 + 30 + 40 + 50 सबका सम निकालना है, तो सम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट सम नाम से, और उसके अंदर क्या स्टोर कर देता हूँ, 0, और यहाँ पे सेमीकोलन। देन उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। देन आई कब तक चलेगा, ए आर आर डॉट लेंथ, यहाँ पे आई प्लस प्लस। देन यहाँ पे सम के अंदर मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके गेट करूंगा, सम प्लस ए आर आर आपका आई इंडेक्स, ठीक है। एक एक करके आपके एलिमेंट आएंगे, पहले सम के अंदर क्या स्टोर है, 0 है। अब ए आर आर आई पे क्या है, 10 है, 0 इंडेक्स पे क्या है, 10 है। 0 + 10 कितना होता है, 10। अभी सम के अंदर क्या वैल्यू प्रेजेंट है, 10 है। फिर उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा, और आई की 1 वाला जो इंडेक्स पे क्या रखा है, 20। अब 20 + 10 कितना होता है, 30। 30 किसको हो जाएगा, सम को जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस। अब एरे के एलिमेंट का सम हम प्रिंट कराते हैं, एरे
एलिमेंट सम, सम के अंदर आपके एलिमेंट का सम स्टोर है, सम सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो आपका क्या हुआ, एरे के एलिमेंट का सम प्रिंट हुआ कितना 150। आप ऐड ऑन करके देख सकते हो सारे एलिमेंट का सम कितना है 150। अब मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोग्राम क्या है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एन क्लास कॉल्ड लाइब्रेरी एंड क्रिएट एन एरे बुक्स एंड ऐड ऑन द एलिमेंट इन द बुक्स। हमें क्या करना है, बुक के अंदर एलिमेंट ऐड करने हैं और रिमूव करने हैं। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, न्यू पे जाते हैं, देन यहाँ पे क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एस पब्लिक स्टैटिक वर्ड नेम, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग बुक्स। देन यहाँ पे मैं एलिमेंट स्टोर कर देता हूँ। अभी एरे के अंदर मैं सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कितना, सबको एम्प्टी रखूंगा। तो मैं सबके अंदर या तो नल या एम्प्टी स्टोर कर देता हूँ, एम्प्टी एम्प्टी देन एम्प्टी देन एम्प्टी एम्प्टी, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, एम्प्टी 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 एम्प्टी। अभी एरे के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एम्प्टी। ठीक है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, एम्प्टी हैं। क्लियर है। तो अभी एक मेथड बनाऊंगा मैं, एक मेथड बनाऊंगा ऐड नाम से। तो मैं यहाँ पे वॉइड ऐड नाम से एक मेथड बनाया, देन ये एज एन आर्ग्यूमेंट एक पैरामीटर रिसीव करेगा, मतलब स्ट्रिंग एस। एस क्यू, अब मैं इस मेथड को एक वैल्यू पार्ट ऐड ऑन करूंगा, मतलब बुक्स के नाम ऐड ऑन करूंगा, तो उसे एस में जाके स्टोर होगा। देन मुझे एरे के एक एक इंडेक्स को ट्रैवर्स करना है। मुझे क्या करना है, एरे के एक एक इंडेक्स को ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। क्यों, पहले 0 इंडेक्स पे जाऊंगा, फिर 1 इंडेक्स पे, मुझे किस एलिमेंट, किस इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड ऑन करना है उसका मैं लॉजिक लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे हर एक इंडेक्स को ट्रैवर्स करना है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0 इंडेक्सिंग, देन आई लेस देन आपका जो एरे का नाम क्या है वो है बुक्स, बुक्स, देन डॉट लेंथ, देन यहाँ पे आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन लगाते हैं, इफ यदि आपकी बुक्स आई जो इंडेक्स है अगर इक्वल है, देखो अगर किसी कंटेनर में हमें कुछ ऐड ऑन करना है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो खाली है या नहीं है। अगर सारे बुक्स के इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसका मतलब आप उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते, लेकिन पहले चेक तो करना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट एम्प्टी है या नहीं है। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाते हैं, और यहाँ पे एम्प्टी अगर है तो क्या होगा, अगर एम्प्टी है तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपने एलिमेंट गेट किया है, जो इस मेथड में एलिमेंट आया है, एस में जाके स्टोर हुआ है, हम उसे रिप्लेस कर देंगे उस इंडेक्स के साथ जो कि एम्प्टी है। ठीक है, हम उसे रिप्लेस कर देंगे उस इंडेक्स के साथ जो कि एम्प्टी है। देन यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा। ब्रेक क्यों लगाऊंगा, देखो अगर आपके एरे के अंदर सारे एलिमेंट एम्प्टी है तो सब जगह पे क्या ऐड ऑन हो जाएगा, जो मैंने एलिमेंट पास किया है। ठीक है, आपका अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो एक बार ही ऐड ऑन होगा, एक बार ही एम्प्टी रिप्लेस होगा किसके साथ, जो आप एलिमेंट पास कर रहे हो एस के अंदर। अब मैंने एलिमेंट को ऐड ऑन तो कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, सारे एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराता हूँ। उसके लिए मैं एक वॉइड प्रिंट नाम से एक मेथड बनाता हूँ। देन ये जो मेथड है वो क्या करेगा,
वो एलिमेंट को प्रिंट कराएगा। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाता हूँ, फॉर ईच लूप लगाया मैंने। देन यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का मैंने क्या कहा था, आपका जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो किस टाइप का करेंगे, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो किस टाइप का होगा, वो डिपेंड करेगा जिस टाइप के आपके एरे में एलिमेंट हैं। देन यहाँ पे कॉलन, उसके बाद यहाँ पे बुक्स, बुक्स आपका एरे का नाम। देन उसके बाद यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आई आपका एलिमेंट सेव करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम क्या है, लाइब्रेरी एस। देन यहाँ पे एस नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन लाइब्रेरी एस, देन इसे क्लोज किया और यहाँ पे सेमीकोलन, देन एस डॉट ऐड एलिमेंट। देन यहाँ पे मैंने एड ऑन किया क्या, सी प्लस प्लस, मैंने एड ऑन किया यहाँ पे सी प्लस प्लस। अब हुआ या नहीं हुआ, देखो एड ऑन तो हो गया, लेकिन अगर मुझे चेक करना है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा किस मेथड को, प्रिंट मेथड को। एस डॉट प्रिंट मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। वो क्या करेगा, वो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देगा। अभी जैसे मैंने ऐड मेथड को कॉल किया, उसमें एज एन आर्गुमेंट सी प्लस प्लस पास किया। अब देखो यहाँ पे जाएगा, एस के पास जाके स्टोर हो जाएगा सी प्लस प्लस। अब स्टोर तो हो गया। अब आपका जो एरे का इंडेक्स एक एक करके ट्रैवर्स होगा, ठीक है। आपका जो एरे का इंडेक्स है वो एक एक करके ट्रैवर्स होगा। आपका जो एरे का इंडेक्स है वो एक एक करके ट्रैवर्स होगा, ठीक है। तो फिर अगर जहाँ भी से एम्प्टी मिलता है वो पर्टिकुलर इंडेक्स एस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब पहले ही इंडेक्स पे क्या है, आपका एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी प्लस प्लस आ जाएगा। फिर मैंने कॉल किया प्रिंट मेथड को, वो क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले एलिमेंट्स की जगह पे क्या आ गया, सी प्लस प्लस आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ तो आपका जहाँ पे भी एम्प्टी है सारी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, सी सी प्लस प्लस। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं करना, हमें एक बार ही एड ऑन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। अब मैं दूसरी बुक को एड ऑन करता हूँ, मैं एड ऑन करता हूँ यहाँ पे एस डॉट एड जावा की बुक, ठीक है। मैं यहाँ पे एड ऑन करता हूँ एस डॉट एड जावा की बुक को, सेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका सी प्लस प्लस जावा एम टी एम टी, ठीक है। अब तीसरी बुक में एड ऑन करता हूँ यहाँ पे एस डॉट एड पाइथन। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस जावा पाइथन हमने क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है तो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं void remove नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ remove नाम से, वो भी एज एन आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेगा s, क्योंकि इसके अंदर हम कराएंगे क्या, बुक को स्टोर कराएंगे। देन हमें क्या करना है, फिर हमें एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, क्योंकि रिमूव तो तभी होगा जब हम पर्टिकुलर एलिमेंट अगर पास कर रहे हैं, पहले चेक करेंगे कि किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट प्रेजेंट करता है, तो तभी तो आपको रिमूव होगा। तो मैं यहाँ पे रिमूव एक मेथड बनाता हूँ और उसमें एज एन आर्गुमेंट स्ट्रिंग एस पास करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए, इंडेक्सिंग पे जाने के लिए। फिर यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे आई लेस देन बुक्स डॉट लेंथ, फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे हम इफ रिमूव कब होगा, इफ बुक्स जो भी आपका इंडेक्स है आई एक एक करके ट्रैवर्स होगा, अगर वो एस के इक्वल है, देखो किसको रिमूव करना चाहते हैं, हम उस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं जो हमने एस के अंदर पास किया है, तो तभी तो रिमूव होगा, अदरवाइज क्यों रिमूव होगा भाई, ठीक है। अगर वो इक्वल है तो इक्वल के लिए कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलर एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, एम्प्टी के साथ। मतलब वो जो एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा एम्प्टी के साथ, मतलब वो पोजीशन एम्प्टी हो गई, वो पर्टिकुलर पोजीशन एम्प्टी हो गई, ठीक है। वो पर्टिकुलर पोजीशन एम्प्टी हो गई। यानी यहाँ पे आप चेक करते हैं एलिमेंट्स को कि वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैसेज प्रिंट करता हूँ सिस आउट कंट्रोल स्पेस डबल कोट्स। उसके बाद यहाँ पे एस डॉट रिमूव, मैं एलिमेंट को रिमूव करता हूँ पाइथन को, पाइथन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे एस
डॉट प्रिंट मेथड को हम कॉल करते हैं, सेव करते हैं, देन यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस जावा, तो आपकी जो पाइथन है वो रिमूव हो गई यहाँ इस दूसरे वाले में आपकी जो पाइथन, लेकिन पहले वाले में आपकी है क्योंकि ये वाले का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। पहले हमने कॉल किया था ना ऐड ऑन करने के बाद, अब उसके बाद इसे हमने डैश डैश किया, डैश डैश होने के बाद मैंने क्या किया, रिमूव किया पाइथन को, तो आपकी वो वहाँ से रिमूव हो गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के अंदर एलिमेंट ऐड ऑन कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। आजकल हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। जब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ोगे तो आपका जो आसान है काम, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपको एरे में अगर कुछ ऐड ऑन करना है, एक रिमूव करना है या कुछ भी ट्रैवर्स करना है, तो आपको खुद से लॉजिक डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन आपको जब फ्यूचर में आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ोगे, वहाँ पे प्री डिफाइंड मेथड्स मिलेंगे, सिंपल ऐड मेथड मिलेगा, आप ऐड ऑन कर सकते हो। हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, आप हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, आप हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा भी ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है? हेलो यस बोलिए। सर, ये वाला जो प्रोग्राम अभी कराया है ये एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो हम यहाँ पे इस बुक्स नाम के एरे में एलिमेंट ऐड ऑन कर रहे हैं, इस बुक्स नाम के एरे में एलिमेंट ऐड ऑन कर रहे हैं। पहले इसमें हमने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, एम्प्टी 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 एम्प्टी। अभी इसमें कुछ भी एलिमेंट्स ऐड ऑन नहीं है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स ऐड ऑन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ऐड ऑन नहीं है। तो हमने क्या किया, एक मेथड बनाया ऐड नाम से, उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बनाया। ये किस लिए बनाया, ये इसलिए बनाया जिससे हम उसमें जो बुक मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ एरे में, वो मैं जाके स्टोर करा दूँ। देन मुझे क्या करना है, मुझे पहले चेक करना है कि आपका एरे एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो तभी तो उसमें वैल्यू ऐड ऑन होगी, अदरवाइज ऐड ऑन ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं ऐड ऑन करने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स किया, देन यहाँ पे उस कोई भी इंडेक्स अगर एम्प्टी मिलता है तो वो रिप्लेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ में। इसका मतलब वहाँ पे बुक ऐड ऑन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सी प्लस प्लस फिर एड मेथड को कॉल किया, सी प्लस प्लस पास किया यहाँ पे। अब सी प्लस प्लस एस में जाके स्टोर हो गया, देन आपका एक एक इंडेक्स ट्रैवर्स हुआ। अब अगर कोई भी इंडेक्स एम्प्टी के इक्वल है तो वो वाला इंडेक्स एस के अंदर क्या स्टोर है, सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस एम्प्टी के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हो बुक। तो मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस जावा पाइथन बार बार ऐड ऑन किया। देन अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव तो तभी करोगे ना तब वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे बुक के अंदर से पाइथन रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, एक एक इंडेक्स को ट्रेवर्स करूँगा 0 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही उसे एस में पाइथन मिलता है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट एम्प्टी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया? क्लियर? यस सर, यस सर। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनोनिमस एरे के बारे में। ठीक है, हम पढ़ते हैं एनोनिमस एरे के बारे में। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनोनिमस एरे? क्या आप जानते हैं एनोनिमस का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनोनिमस? एनोनिमस मीन्स विदाउट नेम। एनोनिमस मीन्स विदाउट नेम, बिना नाम का। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ के लिए की एक स्टोरी सुनाता हूँ। लेट्स सी मैं यहाँ से आगरा गया। अब मैं आगरा गया तो वहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, मुझे जाना है आगरा फोर्ट। अब आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब मुझे रास्ता तो पता नहीं है। अब मैं निकलता निकलता मुझे रास्ते में 2-3 बंदे मिले, कई बार गूगल भी धोखा दे ही जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं बुलेट लेके देहरादून गया, वहाँ पे मैं गूगल मैप को फॉलो कर रहा था। अब नीचे एक खाई थी, वो रास्ता उसका दिखा रहा था, वो तो अच्छा हुआ मैंने पहले देख लिया, नहीं तो मैं खाई में जाता बुलेट के साथ। ठीक है, कई बार बुलेट भी धोखा दे, गूगल भी धोखा दे जाता है। तो
अब मैं बच्चों से मतलब कोई भी बंदे मिली है रास्ते में, मैंने पूछा आगरा फोर्ट किधर है, उसने बोला लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। फिर ऐसे करते करते मैं आगरा फोर्ट पहुंच गया। मैं किसी भी बंदे का नाम पूछा नहीं, मैंने क्या पूछा, सिर्फ अपना काम। जो मेरा काम क्या था, मुझे डायरेक्शन पूछना था। तो कई बार हमारे रियल टाइम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें बिना नाम का एरे पास करना होता है। कैसे करते हैं एनोनिमस एरे, हाउ टू पास एन एनोनिमस एरे, वो देखते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, यू पे जाता हूँ, क्लास बनाया, इसका नाम लिखते हैं एनोनिमस, एनोनिमस। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे void print नाम से एक फंक्शन बनाया। अब ये जो फंक्शन है वो एज एन आर्ग्यूमेंट एक एरे को रिसीव करेगा। हम एरे भी एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने इंट ए आर आर नाम से एक एरे बनाया और यहाँ पे रिसीव कर दिया। अगर मैं इस मेथड को स्टैटिक बना दूं तो क्या होगा, मुझे इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। मुझे इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आप पे, यहाँ पे हम फॉर लूप बनाते हैं। अब जो भी मैंने एज एन आर्गुमेंट ए आर आर एरे रिसीव किया है, मुझे उसे प्रिंट कराना है। तो मैं फॉर लूप या फॉर ईच लूप किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट आई नाम से। इस वेरिएबल को मैंने आई नाम से क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि मेरे जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के हैं, मेरा जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है। देन यहाँ पे कॉलन लिखते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे ए आर आर आपका एरे का नाम, यहाँ पे लिखा मैंने ए आर आर एरे का नाम। उसके बाद यहाँ पे इसे एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं, सिर्फ आउट। देन यहाँ पे आई को मैंने प्रिंट कराया, ठीक है, आई को मैंने प्रिंट कराया। अब देखो यहाँ पे मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, किस मेथड को, प्रिंट मेथड को कॉल करूँगा। मैं कॉल करूँगा प्रिंट मेथड को। देन इसके अंदर मैं एक बिना नाम का एनोनिमस एरे पास करूँगा। कैसे, यहाँ पे न्यू इंट, मेरा एरे का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर टाइप। देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 10 20 30 40 देन 50 और इसे क्लोज। अब ये जो एरे है आपका, ये एनोनिमस एरे है, इसका नाम है कुछ नहीं है। अब मैं इससे किसे पास कर रहा हूँ, मैं प्रिंट मेथड के आर्ग्यूमेंट मतलब ए आर आर एरे को पास कर रहा हूँ। देन ये जो एरे है ये यहाँ पे सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। देन इसे सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक एक एलिमेंट सब क्या हुआ, प्रिंट हुआ। कैसे, अब देखो मैंने प्रिंट मेथड को कॉल किया और उसमें यहाँ पे पास किया एक एनोनिमस एरे, बिना नाम का एरे। देन ये जो 10 20 30 40 50 है, ये इसने मेथड ने रिसीव किए ए आर आर। देन इस मेथड ने रिसीव करने के बाद सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया। हम इसे क्या बोलते हैं, पासिंग एन एनोनिमस एरे। क्या बोलते हैं, पासिंग एन एनोनिमस एरे। अब बताओ समझ में आया, बताइए समझ में आया। यस सर।